दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की बड़ी बैठक संगठन सृजन को लेकर हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रक्रिया राजनीतिक सेटिंग और समीकरण के जाल में फंसी दिखाई दी। नेताओं की लॉबिंग और सेटिंग अब खुले तौर पर दिखाई दे रही है, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने AICC ऑब्जर्वर से शिकायत भी की है, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, पंकज शर्मा पर कार्यकर्ताओं पर व्यक्ति विशेष का नाम लेने का दबाव बनाने का आरोप है और इन दोनों नेताओं को संगठन सृजन कार्यक्रम से दूर रखने का आग्रह भी किया गया था। इसी बीच दावेदारों की भी नाराजगी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। इसके अलावा दिल्ली में हुई बैठक में केवल 4 नेताओं को छत्तीसगढ़ से आमंत्रण दिया गया। दीपक बैज, भूपेश बघेल, चरणदास महंत और TS सिंहदेव के साथ कुछ चुनिंदा नेताओं को ही दिल्ली बुलाया गया। इस मामले में बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी की नकल की है, मगर नकल के लिए भी अकल चाहिए। कि ये विषय तो पूर्णतः कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक चीज़ है कि कांग्रेस में कभी, मैं जब से जान रहा हूँ, इनके नेता संतुष्ट नहीं होते और आपस में इनके नेताओं के बीच में खींचातानी बना ही रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी का नकल करना चाहते हैं, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। इनके जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति ये कर ही रहे हैं और वो अभी कोई निश्चित नहीं है कि इनका कब तय होगा। कांग्रेस के दावेदारों की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई। संगठन सृजन कार्यक्रम पूरी तरह से सियासी रडार में आता दिखाई दिया। पहले कांग्रेस में नेताओं की शिकायत, फिर सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने अंतर्कलह सामने ला दी। वहीं वरिष्ठ नेताओं में कई नेताओं को न्योता न मिलने पर भी सियासत होती दिखाई दी। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। कांग्रेस ने तो फिर भी संगठनों से संपर्क कर अपना जिला अध्यक्ष चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी के जिस भी नेता ने बयान दिया है, मुझे लगता है कि वो बुद्धि का पैदल लेता है। अरे जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कब नामांकन हुआ था, कब उन्होंने उनका चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ था, कौन कौन उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन सृजन के मर्म को क्या समझेगी। कांग्रेस का डेमोक्रेसी है कि हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में कभी आपने ऐसा सुना? छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री चयन की जो चिट्ठी आई, उस चिट्ठी में बेचारे अरुण साव देखते रह गए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बना दिए गए। जिनके नेतृत्व में अध्यक्ष रहते हुए चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो उनको मुख्यमंत्री बना दी। क्यों? क्योंकि उनको तो वरिष्ठ टाइम चाहिए था। कांग्रेस के संगठन सृजन का मकसद था पार्टी को मजबूत करना, लेकिन इस प्रक्रिया ने कांग्रेस के भीतर के मतभेदों को और उजागर कर दिया है। दिल्ली में मंथन जारी है तो रायपुर में मनमुटाव, नेताओं की दावेदारी और गुटबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस के लिए संगठन खड़ा करना अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि परीक्षा बन गया है। जहां बीजेपी इस मुद्दे पर तंज कस रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अभ्यास बता रही है। अब देखना ये होगा कि ये संगठन सृजन वास्तव में पार्टी में नई ऊर्जा भर पाएगा या फिर बन जाएगा संगठन संघर्ष का एक और उदाहरण। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज प्रोग्राम में चर्चा होगी ये कैसा सृजन। दरअसल कांग्रेस में भी संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है और उसके तहत जिलाध्यक्षों का चयन, ब्लॉक अध्यक्षों का चयन, पूरी की पूरी नई टीम के गठन की कवायद चल रही है। उसके लिए बाकायदा पर्यवेक्षक भेजे गए, जिलों से रायशुमारी की गई, 6 नामों का पैनल तैयार किया गया। फिर अभी हाल ही में बड़ी बैठक दिल्ली में हुई जिसमें KC वेणुगोपाल और बड़े लोग वहाँ शामिल हुए पार्टी के, और छत्तीसगढ़ से भी 4 छत्तीसगढ़ के जो बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं उनको वहाँ बुलाया गया। लेकिन उनका वहाँ बुलाना हुआ और उसी बात को लेकर यहाँ कई तरह की कवायदें शुरू हो गई और कहा जाने लगा कि कई लोगों को बुलाया नहीं गया वहाँ। तो अब संगठन सृजन को लेकर ये जो सियासत का जो है एक नया खींचने का सिलसिला नया शुरू हो गया है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बातें शुरू हो गई। कोई सोशल मीडिया में जाकर पोस्ट कर रहा है, कोई लिख रहा है ये कैसा धोखा छुरा, और इस तरह की पोस्ट हो रहे हैं। कोई कह रहा है मुझे तो ये अच्छा है कि मुझे वापस पार्टी छोड़कर इंजीनियरिंग लाइन में चले जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। चूँकि कांग्रेस इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि यस्त व्यस्त और बिखरे बिखरे संगठन को कैसे पुनर्संगठित किया जाए। ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है। और आज तो स्थिति ऐसी बनी हुई है
छत्तीसगढ़ में कि एक को मानो तो दूसरा रूठ जाता है। तो इन सबको मनाना एक टेढ़ी खीर है आलाकमान के लिए और स्टेट के नेताओं के लिए। बहरहाल इन सब के बीच संगठन सृजन अभियान चल रहा है। जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी, चूँकि ये बहुत पहले से कहा जा रहा था कि दीपावली के फेस्टिव सीजन के बाद जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सूची भी बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन उस सूची के पहले ही जो घमासान बचा हुआ, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। तो आज चर्चा इसी पे करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं गुहार छत्तीसगढ़ के गुहार पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस के संगठन सृजन पर क्यों सामने आ रही गुटबाजी? संगठन सृजन से प्रदेश में कितनी मजबूत होगी कांग्रेस? कांग्रेस नेताओं की वायरल पोस्ट का कितना होगा असर? कांग्रेस के संगठन सृजन पर बीजेपी क्यों उठा रही सवाल? तो ये थे गुहार पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हुए हैं। सुंदरानी जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जी, चूंकि संगठन सृजन की शुरुआत आपके यहाँ बड़ा जोर शोर से चल रहा है और इन सबसे प्रमुख बात है कि आला कमान का इसमें इन्वॉल्वमेंट बड़ा ज़बरदस्त है और किसी भी संगठन को मैदान में खड़े होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसका संगठन मैदानी स्तर पर मजबूत हो। अभी जो आपके यहाँ जो कवायद चल रही है, चाहे जिलाध्यक्षों के चयन का मामला हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्षों के चयन का मामला हो, एक अच्छी बात है। प्रदेश में यदि एक मजबूत संगठन सामने आएगा तो एक लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा। लेकिन उसके पहले ही ये जो जिस तरीके की जो आपके यहाँ थोड़ी सी उठापटक जो मची हुई है, दिल्ली में आपके यहाँ से बड़े नेताओं को बुलाया गया तो भी ये कहा जाने लगा कि अरे साहब चुनिंदा ही लोगों को बुलाया गया। और पूरी इस प्रोसेस के बारे में भी आपका मुझे एक कमेंट चाहिए कि ये संगठन सृजन कैसा है, ब्लॉक अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया कैसी है, जिला अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया कैसी है, इस पर एक आपका ओवरऑल व्यू। सर्कुलर आया था और एक चीज डिसाइड हुई थी। राहुल गांधी जी ने कहा था कि संगठन को निश्चित तौर पे, जो कि कांग्रेस का एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पुरानी पार्टी है और जिसका गौरवपूर्ण इतिहास रहा है आजादी दिलाने से लेकर आज तक देश की सेवा में, और गांव-गांव में पूरे देश में कांग्रेस के पास उसके अपने कार्यकर्ता हैं और जो बहुत मजबूती के साथ इस देश में उस संविधान को बचाने के लिए काम करते हैं और वासुदेव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। और निश्चित तौर पे तो ये खड़गे जी ने कहा था कि इस पर हम 2025 को ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं और पूरे देश में हम संगठन को और कैसे विस्तारित करेंगे और नए नेतृत्व को उभारने के साथ साथ पुराने जो ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेके चलते हैं, जो मोहब्बत की दुकान में जिनकी विश्वास होती है, जो पार्टी के बूथ स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर विधानसभा और सांसद चुनाव तक अहम भूमिका निभाते हैं। और लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरों को मौका मिल जाता है तो नए कर्मठ ईमानदार और जमीनी नेताओं को आगे लाने के लिए ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत 3 जून 2025 से योगी राज जी भोपाल से हुई थी और इस प्रोसेस को अपनाने वाला गुजरात पहला राज्य था जिसने इस आइडियोलॉजी को और इसको पूरा अपनाया। मतलब अंदरूनी लोकतंत्र के साथ साथ पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पूरा ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन सृजन अभियान, जो देश के हमारे बड़े नेता हैं वो जिला और ब्लॉक स्तर में जाके कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि आपको कैसा जिला अध्यक्ष चाहिए, और उसकी एक शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको सारे अगर कोई केसेस, अगर राजनीतिक कोई केसेस है या कोई भी केसेस है उसको डिटेल्स उसमें अपने बायोडाटा के साथ देना पड़ेगा कि किस प्रकार के केसेस है। राजनीतिक केसेस होते ही हैं, राजनीतिक व्यक्ति जब राजनीति करता है तो अंदरूनी लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और ग्रास रूट से जुड़े हुए वर्करों को और सशक्त बनाने के लिए ये ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तहत कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़े। और निश्चित तौर पे देश भर में ऑब्जर्वर को भेजा गया, कांग्रेस के बड़े नेताओं को भेजा गया और छत्तीसगढ़ में देखिए आप किनको भेजा गया, यूपी के अध्यक्ष को, हमारे पूर्व सचिव को और ऐसे अनगिनत ऐसे नेताओं को जो नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश को
और वो मोहन सिंह जिले में जा जाके लगातार ठीक उनकी है। जवाबदारी यही थी कि आप अच्छे लोगों को कांग्रेस में जिनकी निष्ठा है, जो आइडियोलॉजी ठीक रखते है। हैं, उनको ठीक आप है। लेके आइए। ठीक है, मैं अगले दौर में आपके पास एक सवाल लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक बार एक ओपनिंग रिमार्क ले लेता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी का। आपको क्यों लगता है सर कि इनके यहाँ जो जो संगठन सृजन की जो कवायद जो चल रही है उस पर एक तो आपको सवाल लगते हैं कि शायद ये सही दिशा में नहीं जा रहे, दूसरा ये कि बहुत कमजोर मानकर आप इनको चलते हैं कांग्रेस को? देखिए आदरणीय योगी राज जी, मैं अमित जी को सुन रहा था। जी जी। लगातार कांग्रेस अगर संगठन की बात करने लगी है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर कहीं न कहीं संगठन की ओर पहली बार ध्यान भी कांग्रेस पार्टी का गया, वरना ये संगठन का इनका कोई अस्तित्व रहता नहीं था। लेकिन जिस ढंग से इन्होंने संगठन सृजन की बात की और उसके यहाँ पे पर्यवेक्षक आए, ऑब्जर्वर आए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात किए, लेकिन उसके बाद दिल्ली जाकर दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रित किया गया, वहां उनसे राय शुमारी की जा रही है। और ये अंततः यही हो रहा है कि जो कांग्रेस में होता है, बड़े नेता आपस में जिले बांट लेते हैं और अपने अपने लोगों को बनवा लेते हैं, और इसमें संगठन कभी बनता नहीं। संगठन की बात जरूर कांग्रेस कर रही है, बयान और दूसरा शिव ठाकुर जी का बयान अभी से इनके बीच में विश्वासघात जैसे आरोप लगाने की बात सोशल मीडिया के माध्यम से रही। हालांकि योगीराज जी, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी के संगठन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक चर्चा चलती है तो भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखती है। जब मीडिया सामने होता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना पक्ष रखना होता है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते हमारे विरोधी पार्टी के गतिविधियों पर नजर रखना हमारा कर्तव्य भी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से कोई घबराई हुई है या कांग्रेस पार्टी के संगठन मजबूत हो जाएगा तो हमें कोई चुनौती होगी। कांग्रेस आने वाले 20 साल की चुनौती नहीं होगा छत्तीसगढ़ में। आप देखिएगा जिस ढंग से विष्णुदत्त राय जी की सरकार यहाँ पे काम कर रही है, जिस प्रकार जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है, उससे आप ये मान के चलिए कि कितना भी मेहनत कर ले कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार मोदी जी का विकल्प इनके पास कभी नहीं बन पाएगा, वो वैसे ही प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस बन नहीं पाएगी, कभी नहीं बन पाएगी। कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आत्मविश्वास है। हम लगातार, मैं बचपन से राजनीति में हूँ, 43 साल राजनीति में हो गए, मेरा अनुभव बोलता है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की स्थिति आरोपों से मुक्त नहीं हो पाएगी। 5 साल में जितना भ्रष्टाचार किया इन्होंने, चाहे महाजन सत्याग्रह का हो, शराब का नकली होलोग्राम हो, कोयले की दलाली हो, ये आरोप तो इनके ऊपर जीवन भर चिपके रहेंगे, इससे मुक्त कभी नहीं हो पाएगी। एक ठीक बात सुंदरानी जी, मैं एक अगले दौर में फिर आऊंगा आपके पास। एक कमेंट ले लेता हूं मैं अनिल पुसतकर सर का। अनिल जी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो आजकल उठापटक मची हुई है, हम तो ये मान के चलते थे कि सत्ताधारी दल में ज्यादा उठापटक होती है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष में भी मची हुई है घमासान। इस पूरे एंगल को आप कैसा देखते हैं? संगठन सृजन की समीक्षा आप किस रूप में करते हैं? और कांग्रेस के जो प्रयास हो रहे हैं वो कितने आपको लगते हैं कि वास्तव में ये उचित हैं और सही दिशा में हैं? देखिए योगीराज जी, कांग्रेस अभी जो है संक्रमण के दौर से गुजर रही है। 3 नहीं है, कुछ राज्यों में तो खाते भी नहीं खुले, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन उनकी तुलना, उन प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन मध्य प्रदेश जो है वो कभी कांग्रेस का अभी देखा हुआ मतलब इतना बड़ा गढ़ था मध्य प्रदेश हिंदी भाषी बेल्ट का, और इतना बड़ा गढ़ था मध्य प्रदेश हिंदी भाषी बेल्ट का, और जो भारत का हृदय स्थल था, वहाँ पे कांग्रेस कोई नाम लेवा नहीं करता था। लेकिन उसी मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद जब छत्तीसगढ़ में पहली मनोनीत सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके बाद जो देखेंगे आपको घटनाक्रम में मध्य प्रदेश से कांग्रेस का सफाया। मध्य प्रदेश भी कांग्रेस के उन राज्यों में शामिल हो गए जहाँ पर खाता खुलना मुश्किल है। लेकिन छत्तीसगढ़ का परिणाम आप देखते तो बहुत
लंबे गंभीर आरोपों से जो जूझ रही भूपेश बघेल की सरकार ने जो परफॉर्मेंस दिखाया वो कोई बहुत खराब नहीं था। वो लोकप्रिय सरकार जो रमन सिंह की थी जिसने हैट्रिक मारी थी उस चुनाव के परिणाम की तुलना में बहुत बेहतर था। 35 सीट तक वो पहुंच गए थे। अगर उनके मंत्री जीत जाते तो सरकार बनाने करीब करीब से इतने आरोपों के बावजूद, इसलिए ऐसा लगता है कांग्रेस को कि यहाँ पर उनके पास गुंजाइश है और यहाँ पर वो दोबारा खड़े हो सकते हैं। और वैसे भी योगी राजी देखिए वो युद्ध है, राजनीति में चुनाव युद्ध है और युद्ध लड़ने के लिए दोनों टीम को अपनी सेना को सशक्त करने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस उस मामले में अगर जा रही है, पहली बार कांग्रेस को, विजय जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कांग्रेस को पहली बार ऐसा लग रहा है कि कैडर बेस्ड पार्टी से मुकाबला वो कैडर बेस्ड पार्टी बनकर ही ले सकती है। वो विद्या भैया की चिट्ठी, वो श्यामा भैया की चिट्ठी, वो अरविंद की चिट्ठी, वो माधव सिंह की चिट्ठी, इससे काम अब नहीं चलेगा। और दूसरी बात छत्तीसगढ़ के साथ जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दुर्भाग्य की एक बात हुई कि झीरम घाटी में नक्सली वारदात में कांग्रेस की जो फ्रंट लाइन की लीडरशिप थी वो फ्रंट लाइन लीडरशिप पूरी खत्म हो गई। अब जो बचे हैं उसमें सीनियर जरूर है, जो है मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश में, लेकिन ये सब समान तक के लीडर और एक दूसरे से कोई कम कर नहीं आता। इसके साथ ठीक है अनिल जी, आप बड़ी बेहतर बात कर रहे हैं। चूंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपकी माइक में आ रहा है तो मैं एक सवाल ले लेता हूं जरा अमित जी के पास। अमित जी देखिए, संगठन सृजन पूरा एक बड़ा आपका एम्बिशियस प्रोजेक्ट रहा राहुल गांधी का, और मध्य प्रदेश में हमने उसके परिणाम देखे। और परिणाम कैसे रहे कि देखिए, पर्यवेक्षक आपके आए, मध्य प्रदेश में भी ऐसे पर्यवेक्षक आए, जिलों जिलों में गए, रायशुमारी की, अपने पैनल का नाम बनाकर उन्होंने पैनल वहाँ भिजवाया। हुआ उसमें यह कि इस तरीके से चयन तो हुआ, लेकिन जो ये बात की जा रही थी कि हम अब केवल इसके आधार पर ही चुनाव करेंगे, लेकिन जब अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला आया तो कई नाम ऐसे आ गए जिनके नाम पैनल में थे ही नहीं, जिनकी पैराशूट लैंडिंग हुई। तो ऐसा कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसी संभावनाएं भी आपको दिखती हैं क्या? देखिए योगी राज जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप जानते हैं कि कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो कार्यकर्ता ताज नहीं मांगता, वो अपने परिश्रम की पहचान मांगता है। और निश्चित तौर पे जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लगातार हमारा जो कार्यकर्ता है वो हम कार्यकर्ता और स्थानीय पदाधिकारियों को और कैसा उनको मौका मिल सके। आप एक तरफ तो अभी श्रीचंद भैया की बातों को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कांग्रेस का कभी सिस्टम नहीं रहा है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी नहीं रही है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि 28 दिसंबर 1885 के दिन हमारी पार्टी बनी थी और इनकी 80 में पार्टी बनी है, और जिसका इतिहास हो आजादी दिलाने का, उसको आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ संगठन नहीं है और आप संगठन पे विश्वास नहीं करते हैं। जिनके यहाँ खुद पर्ची से मुख्यमंत्री बनते हो, जिनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार एक्सटेंशन पे चलता हो, वो कम से कम हमें मुझे लगता है इसकी सर्टिफिकेट की उनसे आवश्यकता नहीं है। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन जिस प्रकार का वक्तव्य आया मेरा उस पर विरोध है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि कुछ पैराशूट लैंडिंग हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में या देश में कहीं भी ऐसा नहीं होगा, पैराशूट लैंडिंग नहीं होगी निश्चित तौर पे। मैं आपको बता दूं, जब पर्यवेक्षक ने हम लोग से बात की इंडिविजुअली, कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी जब उन्होंने बात करी, हम लोग से बात करी, तो उन्होंने पूछा कि आप किन को टॉप 6 नाम कौन हो सकते हैं, आप बताइए अकॉर्डिंग टू यू टेल मी 6 नेम। तो मैंने बताया कि कौन हो सकता है और क्यों होना चाहिए, कैसा अध्यक्ष होना चाहिए, जो कार्यकर्ताओं को लेके चले, जनहित के मुद्दों को जानता हो, जनता जिसे पहचानती हो, जो सड़क की लड़ाई लड़ता हो, जो फील्ड पे काम करता हो और कार्यकर्ता का विश्वास पे वो खरा उतरे, जनता उसे पसंद करे। जी। तो निश्चित तौर पे मुझे पूर्ण विश्वास है योगी राज जी, जो भी अध्यक्ष बनेगा पूरा पार्टी कैडर बेस हमारी पार्टी है। अच्छा अमित जी, सब खड़े होंगे। अमित जी, आपके यहाँ बलरामपुर का मैं जिक्र करूं, वहां पे टीएस सिंहदेव का बड़ा होल्ड है, वहां जो अध्यक्ष है उनका तो बहुत बड़ा भयंकर विरोध हो रहा है वहां, और अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी जो है उन्हीं के लोगों के नाम भेजे गए। ये तो मतलब पर्यवेक्षकों के सामने विरोध हो गया। अब तो जहां 4 बर्तन रहेंगे वहां तो खनक होगी निश्चित तौर पे। मैंने जैसा कहा ना, एक जिले में 30 40 आवेदन आ रहे हैं, बनेगा तो कोई एक ही व्यक्ति अध्यक्ष, लेकिन जो अध्यक्ष बनेगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको मैं कह दूं, हम सब कांग्रेस की विचारधारा को उसके साथ मजबूती प्रदान करने के लिए निश्चित तौर पे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, भाजपा की जन विरोधी नीति से लड़ने के लिए एक कार्यकर्ता तैयार है। ठीक,
सुंदरानी जी, एक बात ये तो ठीक है, आप चूंकि बहुत वर्षों से आपके यहाँ ये रहा है कि संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बड़ा राष्ट्रव्यापी संगठन है और उसकी मिसाल दी जाती है, और आपके यहाँ तो कार्यकर्ताओं को बताया जाता है बड़े देव दुर्लभ कार्यकर्ता, देव दुर्लभ नेता आपके यहाँ हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अभी अनिल जी ने एक बड़ी अच्छी बात की कि छत्तीसगढ़ में एक तो अपार संभावना है, दूसरा वहाँ वो जो नेक टू नेक फाइट की स्थिति वहाँ बनी रहती है, मतलब एक बहुत ज़्यादा अंतर गैप नहीं है वहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस पर भी आप बोलिए। ये निश्चित तौर पर सही बात है कि आप चूंकि संगठन की आपका मजबूत है, आपके संगठन की मिसालें दी जाती, तो हो सकता है कांग्रेस ने इससे प्रेरणा ली हो और संगठन को मजबूत कर रही हो। बहरहाल, लेकिन यदि वो संगठन मजबूत करने में लगी है तो मैं तो मानता हूँ उसको ठीक है। लेकिन इसको ये जो एक दो सवाल जो थे कि बहुत टफ फाइट आपके यहाँ रहती है। आदरणीय योगी राज जी, मैं साफ बताऊं, न राधा न मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अच्छा, गा देगी तो? जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, संगठन खड़ा ही नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं राधा नाचेगी नहीं, राधा गाएगी। जनता पार्टी का किसी भी स्तर पे ये विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी मजबूत है और जनता के बीच में छवि जी, संगठन भी मजबूत है। हमारी सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस को कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, सुंदरानी जी, शायद पता नहीं आपकी आवाज मेरे पास तक बहुत देर से आ रही, हो सकता है कि दूरियां ज्यादा हो, पर एक छोटा सा सवाल ये है कि रिपीट हो रही आवाज, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं। आप कंटिन्यू बोलिए, कहीं ना कहीं आप कंटिन्यू बोलिए आप। हमारी आवाज हम तक वापस आ रही है आपके। आप कंटिन्यू बोलिए। हेलो, मेरी आवाज मिल रही सुंदरानी जी आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अब आ रही है, आप बोलिए। देखिए, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की संभावनाएं नहीं रही। पहले ये बात सही है, मैं अनिल जी की बात से सहमत हूँ, अमित जी की बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ कि एक समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल की सरकार के बाद, योगी जी की सरकार जाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूती छत्तीसगढ़ में बनाई है और पिछले 5 साल में अवसर मिला था कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का, लेकिन पूरे 5 साल इन्होंने या तो गुटबाजी में गंवाए या भ्रष्टाचार करने में गंवाए। जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ, अब कांग्रेस को दोबारा छत्तीसगढ़ की जनता लाने वाली नहीं है। एक अवसर मिला था 2018 में, भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से साफ होते हुए 15 सीटें हमारी मुश्किल से आई थी, लेकिन उस अवसर को कांग्रेस पार्टी चाहती तो भुना सकती थी, एक मॉडल छत्तीसगढ़ का पेश करके पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दे सकती थी। लेकिन मैसेज गया नकली होलोग्राम का, मैसेज गया महादेव सट्टा ऐप का और कोयले की काला सट्टा ऐप का और कोयले की काला कोयले के काले हाथ किए गए कोयले में और रेत घोटाला और इतने सारे घोटाले हो गए छत्तीसगढ़ में कि अब सरकार ये इनके नेता घोटालेबाज नेताओं के नाम से जाने लगे, इसलिए इनके ऊपर जनता विश्वास नहीं कर। ठीक है सुंदरानी जी, बहुत देर से अमित जी फिंगर रेस कर रहे हैं, एक कमेंट में उनका ले लेता हूं, फिर आऊंगा मैं अनिल जी के पास। जी अमित जी। देखिए, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई ने अभी कहा कि कांग्रेस अब मजबूत नहीं है, इस मुगलते में मत रही है। ये वही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हमारी पार्टी की आन बान शान और पार्टी के प्राण हैं, जिन्होंने आपकी 15 सालों की सरकार को 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था। तो इस मुगलते में मत रहिए, धोखा खा जाएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि ना राधा नाचेगी, तो मैं आपको बता दूं कि सुंदरानी भैया जिंदगी वक्त के बहकावे में है और आपने लगा दी पानी पे तोहबत। ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। पहले आप भाजपा कार्यकर्ताओं की चिंता कर लीजिए, आप उनकी चिंता आप कर लीजिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की चिंता हमारा एक कार्यकर्ता। ठीक बात अमित जी, बहुत लास्ट समय बचा, एक स्पेशल कमेंट में चाहता हूं अनिल जी आपका आ जाए पूरी छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स को लेकर।
नहीं, देखिए योगीराज जी, जब राज्य बना तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री बनाए गए। उन्होंने विद्याचरण शुक्ला को किनारे करना शुरू किया। उसके बाद फिर जब सरकार गिर गई, रमन सिंह की सरकार आई, तो फिर गुटबाजी शुरू हुई। फिर विद्याचरण जी के जो बाहर होने से जो भूपेश बघेल और जो जोगी में द्वंद्व हुआ, उस द्वंद्व में, गुटबाजी में कांग्रेस लगातार टूटती चले गई और 3 बार रमन सिंह की सरकार जो है जीत कर आई। ऐसा लगने लगा कि भाजपा यहां पर अविजित हो गई है। लेकिन इतनी लोकप्रिय सरकार रमन सिंह की, और रमन सिंह जैसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो चाउर वाले बाबा के नाम से फेमस थे, उस सरकार को भूपेश बघेल ने पटकनी दे दी जब उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने यही किया था जो आज कांग्रेस कर रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, गांव गांव जाके कार्यकर्ता ढूंढे। लेकिन दुर्भाग्य से जो कार्यकर्ताओं को खड़ा करके, संगठन खड़ा करके उन्होंने जो रमन सिंह की सरकार को उखाड़ फेंका था, सत्ता में आने के बाद उन्हीं कार्यकर्ताओं का जो उन्होंने जो उपेक्षा की, जो संगठन में सत्ता के द्वारा उपेक्षा हुई, उसका दुष्परिणाम उनको सरकार गवाकर झेलना पड़ा। तो आज अगर कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर रही है तो बीजेपी को चाहिए कि वो भी अपने संगठन को मजबूत करे, क्योंकि आने वाले जो 3 साल के बाद चुनाव है, उस समय कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि कैडर बेस्ड पार्टी से लड़ना है तो कैडर बेस्ड पार्टी बनना पड़ेगा। वो उस दिशा की ओर अपने कदम बढ़ा चुकी है। बिल्कुल। अब बीजेपी को भी चाहिए कि वो अपने कदम उस ओर बढ़ाए, ताकि जो है चुनाव बिल्कुल जो है बराबरी का हो। बहुत बेहतरीन बात। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे आप तीनों को देख के लगा कि वास्तव में पार्टी अपने स्तर पर तैयारी कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन आप तीनों को देख के लगा कि आपकी तैयारियां बड़ी जबरदस्त है। बहरहाल वक्त इतना ही था, वार्ता को यही विराम देना पड़ेगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।